कॉमन डायरेक्टरीज इन द लिनक्स, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कॉमन डायरेक्टरीज का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप GUI बेस पे देखते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही CLI बेस पे रूट लेवल वर्ड यूज़ होता है। रूट लेवल, रूट एक्सेस मतलब वो ऐसे एक्सेस है कि जहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही, और जिसके पास ऑथोराइज परमिशन है ही, पर्सन नहीं परमिशन, ऑथोराइज परमिशन है ही, वही रूट लेवल की एक्सेस ले सकता है। मतलब कोर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम के अंदर का जो कोर लेवल एक्सेस है उसको रूट लेवल एक्सेस बोलते हैं। सो हमारा जो आज टॉपिक है वो है कॉमन डायरेक्टरीज। सो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट फेज से कि क्या है ये। फर्स्ट फ्यू कमांड्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा हुआ है /etc। सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करके काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कर दो। काली क्यों? क्योंकि काली इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द इथिकल हैकिंग। उबंटू, फेडोरा, लिनक्स मिंट, बहुत सारे ऐसे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। काली लिनक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सो मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे आईडी पासवर्ड से। जनरली अगर आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डाला होगा तो यूज़र आईडी होगा बाय डिफ़ॉल्ट रूट ROOT और पासवर्ड होगा उसका उल्टा TOOR, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं फिर से प्रैक्टिस करता हूँ। टर्मिनल ओपन करता हूँ। रूट लेवल एक्सेस किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई लिनक्स का टर्मिनल ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे जो डॉलर सिंबल दिखता है, इसका मतलब ये है कि आप अभी होम पेज के अंदर हो, होम डायरेक्टरी के अंदर हो, या होम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रूट लेवल एक्सेस चाहिए तो यहाँ पे डॉलर की जगह हैश, जो हैश टाइप करते हैं, हैश, ये जो हैश आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो हैश अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप रूट लेवल प्रिविलेजेस पे जा चुके हो। तो यहाँ पे कैसे जाना होता है? तो उसका एक कमांड है sudo su अगर टैप करके एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा sudo पासवर्ड फॉर IMFRO। IMFRO इज माई यूजर आईडी। sudo पासवर्ड मतलब हमको रूट डायरेक्टरी में जाना है उसका। तो मैं जैसे ही पासवर्ड टाइप करूंगा जो मैंने डिफॉल्ट सेट किया है लॉगिन करने के टाइम और एंटर करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ROOT IMFRO, मतलब मैं यूजर आईडी जो IMFRO है वो रूट प्रिविलेजेस ले चुका है। अब ये जो IMFRO नाम की प्रोफाइल जितनी भी बनेगी वो काम भी होगा वो रूट लेवल के एक्सेस पे होगा। अभी यहाँ पे जो काम होता था वो डॉलर लेवल पे था, डॉलर लेवल मतलब होम पेज पे था। अब यहाँ पे जो है आप रूट लेवल की प्रिविलेज ले चुके हो, आप रूट लेवल का एक्सेस ले चुके हो, लिख चुके। सो अब हम यहाँ पे अगर लिस्ट करेंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से निकलना है सो या तो मैं एग्जिट टाइप करूंगा या तो मैं लॉग आउट टाइप करूंगा। मैंने एग्जिट टाइप किया, मैं निकल चुका, वापस से अब मैं होम पेज पे आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता तो यहाँ पे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पब्लिक ऐसे दिखते। अब रूट लेवल पे क्या दिखता है स्क्रीन पे देखो। पहले मैं रूट लेवल पे जा रहा हूँ, sudo su करके मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं हूँ, बाय स्क्रीन पे बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि मुझे दूसरी बार पासवर्ड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो रूट लेवल पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिस्ट करके देखूंगा तो यहाँ पे आप सेम देख सकते हो कि यहाँ पे IMFRO की प्रोफाइल डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। सो रूल नंबर 1 कि जब भी आप कोई भी फोल्डर या देखते हो उसके आगे अगर स्लैश आता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्लैश वाला मीनिंग जो है उसका मतलब है कि ये रूट लेवल प्रिविलेजेस का सिंबल है स्लैश। और पाथ में भी स्लैश आता है जैसे होम फिर /IMFRO, इसका मतलब ये नहीं कि रूट लेवल प्रिविलेज है, नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ये पाथ पे कभी भी स्लैश आए, फॉरवर्ड स्लैश हो, ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश नहीं, तो फॉरवर्ड स्लैश हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट लेवल पर ही काम कर सकता है। रूट लेवल का मतलब अब अगर कोई भी डायरेक्टरीज के आगे ऑलरेडी स्लैश आए, डायरेक्टरीज के आगे, तो समझ लो कि वो रूट लेवल प्रिविलेज है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखना चाहें बैश, लॉग आउट सब कुछ अवेलेबल है। सो यहाँ पर मैं पहले इसको एग्जिट करके वापस से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे sudo su और मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेंज डायरेक्टरी टू ये रूट लेवल प्रिविलेजेस। ओके डन। सो हमको क्या करना है, IMFRO नाम की प्रोफाइल का रूट प्रिविलेजेस अब मिल चुका है लेकिन हम अभी रूट के अंदर गए नहीं हैं। ये जो ये स्लैश का मीनिंग है इसका मतलब ये है कि हम ये रूट लेवल पर जा चुके हैं और इसका मतलब ये हम रूट लेवल पर नहीं हैं, हम मेन होम पेज पर है जो यूज़र को स्क्रीन पे दिखता है, कोर पे एक्टिविटी पे नहीं दिखता।
सो अगर हमको रूट लेवल की प्रिविलेजेस मिल गई, हम एंटर हो गए, लेकिन हम रूट जितने भी डायरेक्टरीज हैं वो वहाँ पे हम गए नहीं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कैसे, चेंज डायरेक्टरी टू। मैं वापस से ट्राई करता हूँ। पहले मैं गया sudo su करके एंटर, अब मैं यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी टू स्लैश मतलब रूट लेवल जाके अब मैं यहाँ पे लिस्ट निकालूंगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे फोल्डर्स ये सब देख रहे हो, ये सारे के सारे डायरेक्टरीज जो है रूट लेवल डायरेक्टरीज में यूज़र आता है। जैसे कि USR मतलब यूज़र, VAR मतलब वेरिएबल, ETC मतलब एटसेट्रा, बूट, फिर देव मतलब डिवाइस, ये भी हो सकता है, फिर ऑप्ट मतलब ऑप्शनल। ये सारे रूट लेवल फॉर्मूलाज हैं, रूट लेवल फोल्डर्स आप बोल सकते हो, डायरेक्टरीज भी बोल सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या लिखा है हम देखते हैं। यहाँ पे ETC आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रहा ETC। अब ETC का मतलब क्या है, एटसेट्रा आपको पता ही है, लेकिन ETC का काम काज क्या होता है? कॉमन प्लेस लोकेशन टू स्टोर सिस्टम फाइल्स दैट आर यूज्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम फाइल्स यूज करती है वो कॉमन प्लेस एक यही है ETC करके, जहाँ पे वहाँ से यूज होता है। अगर हम देखना चाहें इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, पहले वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर ETC टैब करके यहाँ पे लिस्ट लिखो, तो जितने भी फाइल्स हैं आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कॉन्फ़िग, ये CO1 मतलब कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है अब खुद को रन करने के लिए। DD मतलब डेटाबेस वाली फाइल, .NET फाइल, ये सारी की सारी प्रोफाइल फाइल, ठीक है। अब वापस से बैक में जाते हैं, CD स्पेस डॉट, ये जो है बैक एक स्टेप पीछे जाने का कमांड, ठीक है ना। सो हमने ये ETC वाला फोल्डर देखा, इसके अंदर ETC का मतलब क्या है, ETC एक ऐसा डायरेक्टरी है, वो भी रूट डायरेक्टरी, इसलिए आगे स्लैश लिखा है, सिर्फ स्लैश लिखा है। ये डायरेक्टरी है कि जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सिस्टम फाइल स्टोर करती है और यूज़ करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, VAR, और आगे स्लैश है। आगे स्लैश है मतलब ये डायरेक्टरी तो है, लेकिन आगे स्लैश है मतलब स्लैश डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी है। इसका नाम क्या है, वेरिएबल डेटा डायरेक्टरी, स्टोर्स डेटा दैट इज एक्सेस्ड और रिटन बाय एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो यूज़ करती है वेरिएबल डेटा के लिए, क्योंकि अपना डेटा स्टोर करना है, तो एप्लीकेशन अपना डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल नाम का डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी यूज़ करती है, वहाँ पे रिटर्न भी करती है और उसको एक्सेस भी करती है। सो हम पहले देखते हैं कि रूट डायरेक्टरी कहाँ पर है, पहले लिस्ट करते हैं, और यहाँ पे VAR कर कहाँ पर है, ये रहा VAR मतलब ये डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम जाएंगे, एंटर करेंगे, CD स्पेस V लिखोगे तो VAR ऑटोमेटिक आ गया। अगर कोई V के स्पेलिंग से स्टार्ट करके कोई 2-3 ऐसे डायरेक्टरीज हैं तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाएंगे आपको कहाँ पे जाना है। तो जहाँ तक कॉमन है उतना तक ही आप टाइप कीजिए, बाकी अगर कॉमन नहीं है तो बाकी टैब दबा दीजिए। यहाँ पे VAR करके सिर्फ VA ही मैंने लिखा और यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया, टैब किया तब। अब एंटर करता हूँ तो मैं VAR के डायरेक्टरीज में जा चुका हूँ, और मैं अगर यहाँ पे लिस्ट करूँगा तो ये बैकअप्स, कैशे, लाइब्रेरी, लोकल, लॉग, मेल, ऑप्शनल, रन, स्पूल, TMP, www। आप देख सकते हो जब भी कोई एप्लीकेशन होती है तो कैशे डेटा स्टोर करती है, ठीक है ना। जब भी आप कोई टाइप करते हो www.google.com तो आपके कैशे डेटा से होते हुए जाती है। तो आप कभी भी कोई कुकीज और कैशे होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, कैशे, बैकअप्स यहाँ पे स्टोर होता है, लॉग फाइल आप यूज़ करते हो, लॉग फाइल यहाँ पे स्टोर होता है। सो ये वेरिएबल डेटा के ऐसा है कि एप्लीकेशन अपना खुद का डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल डायरेक्टरीज यूज़ करती है। वापस से हम बैक आ जाते हैं, एक स्टेप, CD स्पेस डॉट करके वापस से हम चेक करेंगे तीसरा वाला क्या है, रूट तो है ही, रूट ऑलरेडी है ही, इट इज़ होम फोल्डर फॉर रूट यूज़र। अब रूट यूज़र जितने भी हो वो सारे के सारे यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी स्टोर होगी, ठीक है। सो रूट कुछ नहीं, जैसे होम फोल्डर होता है जहाँ पे हम IMF रो के होम पाथ के अंदर IMF रो के अंदर जा रहे थे, वैसे ये रूट है कि रूट लेवल जो लोग हैं, यूज़र IDs जो होती हैं, उनका एक डायरेक्टरी बनता है। जैसे होम डायरेक्टरी बनती है वैसे रूट डायरेक्टरी बनती है। दूसरा नथिंग, कुछ ऐसा कोई 30 मार्का टाइप का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि रूट प्रिविलेजेस वाले जितने भी यूज़र्स हैं उनकी एक डायरेक्टरी। चेक कर लेते हैं क्या होता है रूट प्रिविलेज। कोई फोल्डर नहीं होता, ऑलरेडी ये रूट प्रिविलेजेस है ही, ठीक है ना। सो हम जानेंगे यहाँ पर कि सारे के सारे आप जो दिख रहे हो ये पूरा का पूरा रूट प्रिविलेजेस ही है। सो
बिन बूट डॉट यूज़र बिन देव ईटीसी होम करके लेके जितना भी सारे आप स्क्रीन पे देख रहे हो सारे के सारे रूट प्रिविलेजेस के हैं। अगर आपको उसमें से मेन होम फोल्डर पे जाके अगर आप चेक करो तो कुछ नहीं मिलेगा। सो इतना ही जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इतना ही इन द सेंस कि ये बहुत सारा है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइब्रेरी फाइल जो है 32 बिट 64 बिट, ठीक है, मीडिया वाली फाइल है, ऑप्शनल फाइल है, रूट ये रहा रूट। अगर हम यहाँ पे जाएं तो cd स्पेस r एंटर करो, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम वापस से बैक में आ चुके हैं, हमको जाना पड़ेगा cd स्लैश में, और यहाँ पे अगर हम लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी रूट लिखा हुआ है, ये रहा। सो हम जाएंगे cd स्पेस r यहाँ पे लिस्ट करेंगे, कुछ नहीं है। मतलब इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म में इतना बेसिक यहाँ पे जान लीजिए आप कि ये जो रूट प्रिविलेजेस के जितने भी आप फोल्डर देख रहे हो इंक्लूडिंग ये डायरेक्टरीज, ये सारे के सारे रूट का पूरा होम पेज जैसे हम देखते हैं, जिसे होम पेज में डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, फेवरेट्स ये सब आता है, वैसे ये रूट प्रिविलेजेस में बीन, बूट, देव, ईटीसी ये सब सारे आते हैं, राइट। नेक्स्ट फोल्डर की बात करें तो वो है फोल्डर इन द सेंस डायरेक्टरी, टीएमपी। टीएमपी क्या है? इसका नाम है टेम्पररी स्टोर्स डेटा दैट इज ओनली यूज्ड फॉर वंस और ट्वाइस। टेम्पररी फोल्डर जो बोलते हैं, जैसे हम फॉर एन एग्जांपल विंडोज में देखें तो मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिस पीसी में जाके अगर मैं यूजर्स में जाके जो भी एडमिन होगा कहीं ना कहीं टेम्प फोल्डर होता है, अगर आप देखना चाहें तो लोकल डिस्क, ये देखो ये टेम्प, टीएमपी टेम्प, ठीक है, ये टेम्पररी है। यहाँ पे टेम्पररी फाइल स्टोर होती है, जैसे ही आप सिस्टम रिस्टार्ट करते हो सिस्टम चली जाती है इसके अंदर। वंस सिस्टम रिस्टार्टेड डेटा फ्रॉम दिस फोल्डर आर क्लियर। टेम्पररी एक दो बार यूज होगा, फिर जैसे सिस्टम को रिस्टार्ट कर दोगे ये भाई साहब चला जाएगा। देखते हैं टीएमपी नाम का फोल्डर हमको मिलता है कि नहीं। cd स्पेस रूट में cd स्पेस tmp मिल गया। यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये सब सारा जो प्राइवेट है, सिस्टम प्राइवेट SSH, मतलब इन शॉर्ट ये टेम्पररी डेटा पूरा स्टोर होता है। टेम्पररी डेटा कौन सा है? वन टाइप ऑफ ये ट्रैश का काम ही करता है, ट्रैश वाला, कि ट्रैश में जाके यूज़ कर पाओ, जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होगा ये पूरा का पूरा डिलीट होगा, ठीक है ना। एक बार अगर आप इसको यूज़ कर लो टेम्पररी, जैसे सिस्टम का आपको रूट प्रिविलेजेस का एक्सेस मिल जाता है तो ये डेटा टेम्पररी ट्रैश, वन टाइप ऑफ ट्रैश में स्टोर होता है, वैसे ये टेम्पररी डेटा में स्टोर होता है। जैसे ही आप सिस्टम रिस्टार्ट कर दोगे ये पूरा डेटा चला जाएगा, राइट। सो आज के लिए, आज के कमांड के लिए इतना ही।